दोस्तों एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। एक रात राजा को एक सपना आया कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के हर घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाल दिया जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी। राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना जरूरी है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक कंजूस बूढ़ी औरत ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। उस कंजूस औरत ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो महामारी समाप्त नहीं हुई। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बूढ़ी औरत के मन में आया था वही विचार सभी लोगों के मन में आ गया और सबने कुएं में दूध की जगह पानी डाला। दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई न कोई तो कर ही देगा। दोस्तों एक बूढ़ा आदमी तरबूज बेच रहा होता है और दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया होता है जिस पर लिखा होता है एक तरबूज के लिए $3, 3 तरबूज के लिए $10। एक लड़का उसके दुकान पर आता है और तरबूज का मूल्य देखकर होशियारी लगाने लगता है। वह बूढ़े आदमी को $3 देकर एक तरबूज खरीदता है, फिर $6 देकर 2 तरबूज और खरीदता है। जाते वक्त वह लड़का मुस्कुराकर बूढ़े आदमी से कहता है, बिजनेस तुम्हारे बस की नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ $9 में 3 तरबूज खरीदे हैं। बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता है और कहता है, आप जैसे लड़के एक के बजाय 3 तरबूज खरीदते हैं, फिर भी वो मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है। और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है। दोस्तों एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया, लेकिन जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो, मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। दोस्तों एक लड़का एक नाई के दुकान में प्रवेश करता है। नाई अपने ग्राहक से फुसफुसाता है कि यह दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है। ग्राहक बोला, पर क्यों? नाई बोला, बस देखते रहो। नाई ने अपने एक हाथ में 100 रुपए के नोट लिए और दूसरे हाथ में 10 रुपए के नोट। फिर लड़के को बुलाया और बोला, बेटा तुम्हें कौन सा नोट चाहिए? लड़का 10 रुपए का नोट उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। नाई बोला, देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, ये लड़का मूर्ख है। कुछ समय पश्चात नाई का ग्राहक दुकान से बाहर निकला, तभी उसने उसी लड़के को एक आइसक्रीम की दुकान से बाहर आते देखा। ग्राहक उस लड़के के पास गया और पूछा, बेटा तुमने 100 रुपए के नोट के बजाय 10 रुपए के नोट क्यों लिए? लड़का बोला, वह नाई मुझे मूर्ख समझता है, वह मुझे आजमाने के लिए कई बार पैसे दे चुका है, लेकिन जिस दिन मैंने 100 रुपए का नोट उठाया उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों कुछ सीखा हो तो लाइक कर दें।